बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुदूर क्षेत्र में एक घना जंगल फैला हुआ था, जिसे लोग अरण्यक वन कहते थे। ये जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने में हिचकिचाती थी। जंगल की चुप्पी भी चीख की तरह डराती थी और वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक हमेशा बनी रहती थी। इस जंगल के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल परंतु जर्जर महल, जिसे लोग काल महल कहते थे। ये महल एक जमाने में राजा वीरभद्र का निवास था। वीरभद्र एक साहसी लेकिन सनकी राजा था। उसने सारा राजपाट छोड़कर जंगल के बीच ये महल बनवाया था, दूर इंसानी शोर शराबे से। लोगों को उसका ये निर्णय समझ नहीं आया, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था कि उससे प्रश्न पूछे। राजा वीरभद्र की एक रानी भी थी, रानी पद्मिनी, जो रूप और गुण में अद्वितीय थी। पर कहते हैं उस महल में आने के कुछ ही वर्षों के भीतर रानी की रहस्यमयी मृत्यु हो गई। रानी की मौत के बाद राजा जैसे पागल हो गया, ना किसी से बात करता, ना दरबार लगाता, और फिर एक दिन वो भी गायब हो गया, बिना किसी को कुछ बताए। समय बीतता गया, पर वो महल जस का तस खड़ा रहा। फिर गांव वालों ने कहना शुरू किया कि उस महल में कुछ है। रात को अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई औरत कराह रही हो, जैसे जंजीरें घसीट रही हों, जैसे कोई महल की दीवारों से चीख रहा हो। कई बार वहां से रोशनी भी आती दिखती, जैसे कोई मशालें जल रही हों, जैसे कोई दरबार लगा हो। कुछ साहसी लोग उस महल की सच्चाई जानने गए, लेकिन कोई भी लौटकर नहीं आया। गांव में धीरे धीरे एक दहशत का माहौल बन गया। बच्चों को सख्त हिदायत थी, सूरज ढलने से पहले घर लौटाना और कभी उस जंगल की ओर मत जाना। कई साल बाद उसी गांव में एक नौजवान रहता था, अर्जुन, जिसे बचपन से ही रहस्यों में दिलचस्पी थी। वो पढ़ा लिखा, समझदार, लेकिन थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था। उसने काल महल की कहानियां कई बार सुनी थी, पर वो उन्हें सिर्फ बूढ़ों की मनगढ़ंत बातें मानता था। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वो काल महल की सच्चाई जानकर रहेगा। गांव वालों ने उसे बहुत